और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और उदयपुर से बड़ी खबर का रुख, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 वन रक्षकों को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, 80,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लकड़ी से भरे ट्रक को छोड़ने के बदले रिश्वत की मांग की गई और ट्रकों में नीलगिरी और सेमल की लकड़ियां मिली हैं। वैध कारोबार के बावजूद ये रिश्वत की मांग की गई। एसीबी की टीम ने पूरी योजना बनाकर के ट्रैप किया। संजय व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या ये पूरा मामला है? 2 वन रक्षकों को रिश्वत लेते पकड़ा गया। बता दूं कि ये खेरवाड़ का मामला है, जहां पर वन नाके के ऊपर जो वन कर्मी होते हैं वो इस गाड़ी को निकालने के एवज में पैसा मांग रहे थे। जो ये महेश कुमार मीणा और दिनेश कुमार आहारी है, इनके द्वारा 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और एसीबी की टीम द्वारा तुरंत उसी समय कार्रवाई की गई और पूरा इसका पूरा व्यू जाल बिछाया गया जिससे इनको रंगे हाथों पकड़ा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी के लिए। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां डंपर में आग लगी और अग्निशमन विभाग की जो टीमें हैं वो तुरंत मौके के लिए पहुंची। आग पर काबू पाया गया। 12 रोड से झालावाड़ की तरफ ये डंपर जा रहा था और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और बड़ा हादसा होने से टल गया। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, आग पर काबू पाया गया। 12 रोड से झालावाड़ की तरफ ये डंपर जा रहा था और बताया जा रहा है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, बड़ा हादसा होने से टल गया। कोटा में डंपर में आग लगने की जानकारी मिली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, डंपर में भीषण आग लगती चली जाती है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और इस आग पर काबू पाया जाता है। और अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां कोर्ट गेट पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और पुलिस के रिकवरी ट्रक वाहन पर विरोध जताया है। दरअसल बाजार से वाहन उठाने पर दुकानदारों ने इसका विरोध किया और रिकवरी वाहन को लेकर के उसको रोक करके उसका विरोध किया गया है। महिला ग्राहक की गाड़ी उठाने पर विवाद हुआ। बिना पार्किंग जोन में खड़ी हुई गाड़ियों पर एक्शन लिया जा रहा था और इस दौरान इस गाड़ी पर भी कार्रवाई की। आप देख रहे हैं यहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, यहां पर हंगामा होता है। दरअसल कोर्ट गेट पर स्थानीय लोगों ने इस दौरान विरोध जताया है। पुलिस के रिकवरी ट्रक वाहन का विरोध किया। बाजार से वाहन उठाने पर दुकानदारों ने इसका विरोध किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन की टीम एक तरफ मौजूद है और दूसरी तरफ वहां पर स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं जो कि इस कार्रवाई को लेकर के विरोध कर रहे हैं। रिकवरी वाहन को रोक करके उसका विरोध किया और इस दौरान नारेबाजी की गई है। वहीं महिला ग्राहक की गाड़ी उठाने पर यह विवाद होता है और बिना पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर एक्शन लिया जाता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर काफी हंगामा होता है और यहां विरोध किया जाता है। वहीं फलौदी की मुख्य सड़क मार्गों पर सब्जी ठेला और केबिन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रास्ता जाम और राहगीरों की परेशानी को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के शुरू होते ही नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते को विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी जारी नोटिस के बाद आज तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। और सब्जी ठेला केबिन संचालकों का कहना है कि उन्हें यहां हायर सेकेंडरी समक्ष नगर परिषद पूर्व में नगर पालिका थी, उसके द्वारा स्थान दिया गया था और अब इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। शहर के मध्य जो बने थे सब्जी ठेला संचालक, कैबिन संचालक, इन सबको एक स्थान दिया गया था, वो है हायर सेकेंडरी के पास। लेकिन अब यहाँ से भी इन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में ये जाए तो जाए कहाँ, ऐसी इनकी समस्या बनी हुई है। आप क्या कहेंगे? मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि बहन तो सबका हटो और गरीब मजदूर को सब लैंड से घाटा लगो। हम भी बाहर वाले हैं, अंदर लगो, अंदर वाले लगो, सब मजदूरी करें और नहीं तो यहाँ पे खून खराब होगा, मर देगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से लोग नाराज हैं और इस तरह से नाराजगी जो है वो साफ देखी जा रही है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे और भी कुछ बात कर रहे हैं, खासतौर से अधिकारियों से बात, नगर परिषद के अधिकारी हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। अधिकारी जी बात कर रहे हैं मेरे से कि तू चुप हो जा और उनका शब्द एक मिनट, उनका रवैया टारगेट क्या है कि इस एरिया से ही ये ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू हो रही है, जबकि मेन रोड और भूमाफियों के कब्जे मलार रोड, मेन स्टेशन रोड, रईका बाग जो मेन एरिया है पब्लिक को परेशान करने वाला वो एरिया है, उसको टारगेट नहीं किया जा रहा। ओनली ये जो नगर पालिका ने जमीन दी है, ये जगह इनको बिठाया इस तरह करके
और गवर्नमेंट ने इनको बिजली का कनेक्शन दिया है, वो बिल भी हमारे पास पड़ा है। अगर ये चीज होता तो पहले कनेक्शन कटवाते आप बिजली का। और ये पड़ा इस लेटर में, इस जगह का कोई जिक्र किया हुआ नहीं। इकबाल जी, आप क्या कहेंगे? मेरे को निर्देश ये है कि नगर पालिका से कि भाई यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं। अतिक्रमण भी ये है कि जैसे कोई आज जो लावारिस ठेले हैं जिनका कोई धनी नहीं है, बिल्कुल बराबर है, उनको हम हटा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कोई आपस में एक दूसरे की बात है तो इसका तो हम कुछ नहीं, लवारी चले हम साथ हैं आपके। लावारिस जिसका कोई आज कोई मालिक नहीं है, नहीं बिल्कुल आप हटो, हम साथ हैं उसके। इनसे हमने पूछ के डिस्कस करके उन्होंने कहा जिनका कोई मालिक नहीं है उनको आप आज ले जाओ। तो यही हम कार्रवाई ये करें। तो ठेला बना पूर्व में नगर परिषद द्वारा यहाँ बिठाया गया था। पूर्व का मुझे ध्यान है नहीं, लेकिन ये है कि देखो आप, निश्चित रूप से यहाँ पर जो है वो पूर्व में नगर परिषद द्वारा नगर पालिका जो थी उस और ये वक्त ठेला लगा हुआ है, उनको इसके जो ऊपर है पंजा आया वो यहाँ हुआ पर स्थान दिया गया था। ऐसे में अब जो है वो यातायात व्यवस्था बदहाल होने के चलते अब जो है वो नगर परिषद फिर एक बार जो है इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन देखना ये होगा कि इन ठेला संचालकों को जो है वो कहाँ स्थान दिया जाएगा और अब ये व्यापार या अपना जो आजीविका चलाते हैं वो कहाँ चलाएंगे। हरिप्रकाश व्यास, एनडीटीवी, फलोदी। और भरतपुर में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कफ सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ने के मामले में अब परिजनों ने राहत की सांस ली। खांसी की दवा पीने से एक लड़की की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया था। युवती को चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी, शरीर में दर्द होने लगा। अब फिलहाल युवती की तबीयत ठीक बताई जा रही है।